हेमंत विश्व शर्मा जी वेलकम। हेमंत विश्व शर्मा जी वेलकम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। অর্জুন দাস সমর্থনে এখন আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন সুদক্ষ সংগঠক এবং একজন দক্ষ প্রশাসক অনারেবল সিএম আসামের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় हेमंत विश्व शर्मा जी महाशय। आप लोग सब ठीक ठाक है? सब कुशल मंगल, सबार भालो? आमार संगे बोलें भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह। আমি বাংলা ভালো করে বুঝতে পারি কিন্তু বলার সময় কিছু ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ওই জন্য আমি হিন্দিতে বলবে, ঠিক আছে? सभा में उपस्थित हमारे भाई और बैरकपुर के हमारे उम्मीदवार अर्जुन सिंह जी, जिला सभापति मनोज बनर्जी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे विधायक पवन सिंह जी, मंच में उपस्थित हमारे नेतागण, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ये भूमि मंगल पांडे की भूमि है, ये भूमि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भूमि है। मैं ये भूमि को भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, हमने सबका बात सुना और आप लोग का बीच में जो उत्साह है, उमंग है, ये देख के मुझको ये 100% मैं कंफर्म हूं कि अर्जुन सिंह जी बैरकपुर से जीतेगा ही जीतेगा, और पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बात है पश्चिम बांग्ला की, बात है भारत की। हमारे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव में भारत में हमें अगर सरकार करना है तो मिनिमम हमको कितना सीट चाहिए? 252 सीट चाहिए, 250 सीट चाहिए। ममता दीदी का पास कितना सीट होगा ये चुनाव का बाद? 5 से 10 सीट ही होगा। तो ममता दीदी क्या सरकार बना पाएगा? भारत में सरकार बनेगा क्या? सरकार किसका बनेगा? मोदी जी का बनेगा, नरेंद्र मोदी जी का बनेगा। और नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनाने में हमें 400 सीट का लक्ष्य है और बैरकपुर उसमें एक होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? पक्का है? पहले मैं थोड़ा सा सुबह सुबह जब मैं कलकत्ता आया, मेरा एक आदत है कि थोड़ा हम असम कितना पीछे चल रहा हूं। मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि हमारा प्रदेश छोटे है, असम एक छोटा प्रदेश, हमारा असम बंगाल से कितना पीछे है, मैं हमेशा इसको मापने का कोशिश करता हूं। काल में उड़ीसा में भी था। मेरा मन में ये होता है कि हम तो एक छोटे प्रदेश है, बहुत तरक्की हो रहा है बंगाल में, तो क्या क्या तरक्की कर रहा है थोड़ा उनका बारे में थोड़ा खबर लेना, और मैं जाके थोड़ा कुछ अगर असम में सुधार कर सकता हूं वो हमारे लिए अच्छा होते हैं। तो मैं सुबह जब गाड़ी में बैठा, मैंने पहले ड्राइवर भाई को पूछा, भाई साहब कलकत्ता में पेट्रोल का लीटर कितना है? बोला 103 रुपया। मैं थोड़ा सा मेरा शौक हो गया, मैं दोबारा पूछा
कितना लीटर है पेट्रोल का कलकत्ता में? उन्होंने बोला 103 रुपया। फिर मैंने गुवाहाटी में मैं फोन किया, भाई थोड़ा मेरा गलती हो रहा है, गुवाहाटी में पेट्रोल का लीटर कितना है? तो मेरा अधिकारी मुझको बताया कि गुवाहाटी में पेट्रोल का लीटर 96 रुपीस है। मतलब आप लोग कलकत्ता में हर दिन दीदी को कितना रुपया एक्स्ट्रा टैक्स देता है? क्या 60 रुपया का टैक्स, 6 रुपया का टैक्स। आप लोग स्कूटर में भी पेट्रोल भराते हो, ऑटो में पेट्रोल भराते हो, गाड़ी में पेट्रोल भराते हो। डीडी टैक्स कितना रुपया हो जाता है? 6 से 60 रुपया वो डीडी टैक्स लग जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था? बंगाल में अगर 103 रुपया पेट्रोल का कीमत होते हैं तो गुवाहाटी में कितना होना चाहिए? कम से कम 110 रुपया होना चाहिए था। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है? कि इसलिए असम में मोदी का डबल इंजन का सरकार चल रहा है, इसलिए ये कहानी अलग है। फिर मैंने होटल में मेरा पास ड्यूटी देने के लिए बंगाल पुलिस का जो जवान है वो था। मैंने पूछा, आपका सरकारी कर्मचारी को डीए कितना रुपया मिलते हैं? बोलता है, सर हमारा 10% डीए था, थोड़ा दिन पहले 4% डीए बढ़ा, अभी हमारा डीए 14% हुआ। मैं बोला, भाई ठीक से बोलो। बोले नहीं, हमारा बंगाल का सरकारी कर्मचारी को डीए कितना रुपया का मिलता है? 14%। फिर असम में कितना मिल सकता है? आप लोग थोड़ा अंदाज लगाइए। असम में हमारा सरकारी कर्मचारी को डीए मिलता है 50%। कहां असम है, कहां असम है और कहां बंगाल है? हम तो, मेरा जब बचपन, जब मैं बड़ा हुआ, हमारा जीवन में सपना ही था कि जीवन में एक बार कलकत्ता जाना है। हम लोग वो सपना दिल में रखते हुए बड़ा हुआ। अभी जब मैं सुनता हूं कि असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलता है और बंगाल का सरकारी कर्मचारी को खाली 14% डीए मिलता है, तो हम लोग क्या बोल सकता हूं? इतना ही मैं बोल सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार जल्दी जल्दी बनना चाहिए और पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी और जनता को भी न्याय मिलना चाहिए। असम कितना बड़ा प्रदेश है। आज मेरा सीएम बनते बनते 3 साल हुआ। एग्जैक्टली 3 साल पहले मैं सीएम का शपथ लिया था। जब मैं सीएम का शपथ लिया तो मोदी जी ने मुझको बोला था कि हेमंत, पहला साल में 1 लाख सरकारी कर्मचारी को, युवाओं को नौकरी देना है। 1 लाख युवाओं को नौकरी देना है। तो बहुत बड़ा टारगेट थे। असम एक बहुत ही छोटे प्रदेश है। 1 लाख लोगों को 1 साल में नौकरी देना मेरे लिए असंभव जैसा काम था। लेकिन मोदी जी का आशीर्वाद रहा और मैंने 1 साल में 1 लाख युवाओं को मैंने नौकरी देने का काम कंप्लीट किया। दीदी बोल सकता है कि असम का सीएम झूठ बोल के गया। आप लोग गूगल भी कीजिए और आप लोग कंप्यूटर भी देखिए। आप लोग कंप्यूटर कीजिए, व्हाट इज द पेट्रोल प्राइस इन गुवाहाटी टुडे एंड व्हाट इज द पेट्रोल प्राइस इन कलकत्ता टुडे। ये तो कंप्यूटर में ही रहता है, गूगल में ही रहता है। मैं तो झूठ भी नहीं बोल सकता हूं। लेकिन 1 लाख का नौकरी हुआ, तीसरा भी उसमें 40,000 शिक्षक का नियुक्ति हुआ। एक भी हाई कोर्ट का केस भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का केस भी नहीं हुआ।
और मेरा असम का कोई मंत्री का घर से कोई नोट भी बरामद नहीं हुआ। यहां तो मैंने देखा टीवी में नोट का बंडल का ऊपर ही बंडल, और वो बंडल कहां से गया था? वो बंडल किससे कलेक्ट हुआ था? जिसका घर में नौकरी भी नहीं है। किसी ने जमीन सेल करके, घर का जो जमीन है वो सेल करके पैसा दिया था नौकरी के लिए। किसी ने अपना मां का ज्वेलरी बंधक रखते हुए वो पैसा गिरवी रखते हुए वो पैसा दिया था कि हमें नौकरी मिले। आज क्या हो रहा है? 23,000 युवाओं को नौकरी मिला, 30 करोड़ 50 करोड़ बरामद हुआ, और जो नौकरी भी मिला हाईकोर्ट भी बोल रहा है वो नौकरी खारिज कर दो, किस लिए वो नौकरी इलीगल है। तो दीदी, मैं अभी आपसे क्या सीखूं? अभी मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं कि मैं बंगाल आया, क्या सीख के मैं अभी गुवाहाटी चला जाऊं? कुछ तो सीखने के लिए तो आपसे मुझको चाहिए। आप मेरा दीदी है, आपसे मैं क्या सीखूं? अभी मैं तृणमूल का पोस्टारिंग देखा कि द्रव्य मूल्य विरोधितार जन्य तृणमूल के भोट दिन। अरे दीदी, टैक्स तो आप लगा के रखा है। आपके लिए पश्चिम बंगाल में सामान का सीजू का दाम ज्यादा है। अगर डीजल में आप असम से 3 रुपया ज्यादा उठाएगा और पेट्रोल में 60 रुपया ज्यादा उठाएगा, क्या सामान का दाम बंगाल में ज्यादा होगा, क्या असम में ज्यादा होगा? आप लोग बोलिए, ये किस लिए सामान का दाम ज्यादा है बंगाल में? किस लिए? इसमें तृणमूल टैक्स उठाता है। गुंडा टैक्स तो अलग बात है, सिंडिकेट तो अलग है। सीधा सीधी सरकार ही टैक्स उठा लेता है, और मैं सिंडिकेट वाला बात तो छोड़ ही देता हूं, और मुझको बोलने का भी शोभा नहीं देगा और मुझको बोलना भी नहीं चाहिए। आप देखिए, आसाम जैसा एक छोटा प्रदेश 1 लाख नौकरी देता है, 1 रुपया का कंप्लेन भी नहीं होता है, हाईकोर्ट का केस भी नहीं होता है। लेकिन बंगाल जैसा बड़ा प्रदेश, आप 23,000 नौकरी देते हो, उसमें भी 50 करोड़ आपका मंत्री का घर से बरामद होता है और नौकरी भी चला जाते हैं। अभी वो मां को जो गहना गिरवी रखते हुए, ज्वेलरी गिरवी रखते हुए नौकरी लिया, अभी वो पैसा उनको कैसे मिलेगा? जो जमीन सेल करके तृणमूल का मंत्री को घूस दिया, रिश्वत दिया, और पैसा उनको कैसे रिटर्न मिलेगा? गुजरात में भी ऐसा नहीं होता है, असम में भी नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं होता है। आज ममता दीदी को मैं निमंत्रण करता हूं, आप एक बार कोई दिन असम में आइए, 1 दिन के लिए। मैं आपको सिखाता हूं सरकारी नौकरी कैसे दिया जाता है बिना पैसा में। लालच नहीं करना चाहिए। अगर उसमें भी आप लालच करते हो तो आपका क्या रह जाएगा? आप देश का नेता बनना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री भी बनने का सपना रखते हो, लेकिन आप अनएम्प्लॉयड यूथ से चंदा उठाते हो, पार्टी का फंडिंग करवाते हो, आप लोगों को सरकारी कर्मचारी एक पोस्ट देने के लिए 5-5, 10 लाख, 15 लाख रुपया आप घोष लेते हो। वो सरकार कभी जनता के लिए काम नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, ममता दी मोदी जी को भी चैलेंज करता है। क्या ताकत है ममता दी का बाबरी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने का? दीदी का ताकत है, और दीदी का ताकत होगा। 500 साल बाबरी मस्जिद रहा, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। दीदी का वो ताकत है? मैंने तो कभी देखा नहीं हूं। दीदी का कुछ ताकत तो मैंने देखा नहीं हूं। आज दीदी ने क्या किया?
अपना जनता के ऊपर ही पुलिस का अत्याचार करो, गुंडाबाजी करो, अपना माँ और बहन को ऊपर संदेश खाली का तैयार करो, ऐसा ही आपका काम है। आप बंगाल का साथ, पश्चिम बांग्ला का साथ आप न्याय नहीं कर रहा है। आप जो भी कर रहा है आप अन्याय कर रहा है। हर दिन में आप प्रधानमंत्री जी को गाली देते हो। प्रधानमंत्री जी ने क्या नहीं किया भारत के लिए? भारत का गरीबों को वो बिना पैसा में अनाज देते हैं। भारत का गरीबों को क्या करता है? उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए भारत का सारे लोगों को आयुष्मान भारत का सुविधा देते हैं। आज पूरा विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम मोदी जी कर रहा है। ममता दी बोलते हैं मैं लक्ष्मी भंडार देता हूं। ममता जी, उसमें भी आप आसाम से फेल है। आप 1000 रुपया देते हो, मैं 1250 रुपया देता हूं। आप उसमें भी आप फेल है। मेरा प्रदेश क्या है? छोटे प्रदेश है, लेकिन मैं असम में भी लक्ष्मी भंडार हर माताओं को 1250 रुपया देता हूं। बंगाल में तो कम से कम 2000 रुपया देना ही चाहिए था। चाहिए था कि नहीं चाहिए था? 2000 रुपया। अब 1000 रुपया देते हो एक हाथ से, दूसरा हाथ से पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा के दूसरा हाथ से लेके चला जाते हो। एक हाथ से आप 1000 रुपया देते हो, दूसरा हाथ से आप 2000 रुपया का चूना लगा देते हो। ये कैसा सरकार है? ऐसा सरकार चलाने का क्या फायदा है? आज बार बार आप बोलते हो, आप मोदी जी का खिलाफ करते हो। अब मोदी जी का खिलाफ करने से पश्चिम बांग्ला का इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये भारत का एक बहुत बड़ा पवित्र भूमि है। ये भूमि तप का भूमि है। ये बहुत बड़ा भूमि है। जब बंगाल में बीजेपी का सरकार बन जाएगा ना, साथ साथ भारत भी विश्व गुरु बन जाएगा। इसलिए पश्चिम बांग्ला का पास इतना ताकत है। एक बार पश्चिम बंगाल में दोबारा देश प्रेम का लहर चल जाते हैं ना, ये पूरा भारत को दिशा दिखाएगा, पूरा भारत को दिशा दिखाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? पश्चिम बांग्ला में फंडामेंटलिज्म का डेली बढ़वा है, मौलवादी। अब जो भी केस हो, जो भी गड़बड़ी हो, कहीं ना कहीं उसका रूट, उसका मूल पश्चिम बंगाल से आ जाते हैं। हमारा लोग शांति प्रिय है, हमारा लोग तरक्की करना चाहते हैं, हमारा लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे बना के रखा हुआ है कि इसमें हमारा कोई आज अच्छा सपना देखने का संभावना हमारा सामने नहीं है। भाई और बहनों, मोदी जी का साथ हमें खड़ा होना चाहिए। हो गया ये गुंडागिरी, तोलाबाजी जो भी है हो गया, लेकिन आज हमें मोदी जी का साथ खड़ा होना चाहिए। अब क्या नहीं दिया बंगाल को? परिवारवाद दिया, आपने बंगाल को गुंडाइज्म दिया, आपने बंगाल को सब कुछ दिया जो बंगाल का इतिहास नहीं था। आज आपका क्या जरूरत था? तृणमूल कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी है, आप अपना भतीजा को ही बनाना है आपका पीछे। ये कैसे आपका रूल है? क्या बाकी लोगों के लिए आपका प्यार नहीं है? बाकी लोगों के लिए आपका मोहब्बत नहीं है? ऐसा क्या क्वालिटी है कि आपका और आपका भतीजा का ही फोटो रहेगा बंगाल में और कोई परिवार का यहां में फोटोग्राफ नहीं रहेगा? क्या कमी है? बंगाल का जनता में क्या कमी है? कुछ भी तो कमी नहीं है। लेकिन आज बंगाल में आप आओ, आप एयरपोर्ट से
खाली दोनों ही फोटो दिखेगा, ममता दी और अभिषेक, दोनों ही फोटो। जैसे बंगाल में और कोई है ही नहीं, पश्चिम बांग्ला में और कोई है ही नहीं है, खाली दो व्यक्ति का ही राज चल रहा है। ये परिवारवाद का राजनीति ये देश का शिकार नहीं है। अगर परिवारवाद का राजनीति करना था तो गांधी जी ने कर चुका होता था। अगर परिवारवाद का राजनीति होता था ये राजनीति देश में हर प्रदेश में होता था, लेकिन ये ठीक नहीं है। परिवारवाद का राजनीति से देश आगे नहीं बढ़ते हैं। आज तृणमूल कांग्रेस ने परिवारवाद का राजनीति किया। दिल्ली में राहुल बाबा और प्रियंका जो करते हैं, यहां में ममता दीदी और अभिषेक को ही कर लेते हैं। आप लोगों का आज राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, कोई आप एक दिन भी नहीं सुनेगा कि ममता दीदी बोलेगा एक बार मैं राम मंदिर दर्शन के लिए जाऊंगा। कोई मन ही नहीं है, राम में भी मन नहीं है, किसी में मन नहीं है। खाली एक ही मन है, जैसे तैसे पावर में रहना और हमारा पश्चिम बांग्ला का सर्वनाश करना। उनका एक ही मोटो है, उसका आगे और कोई मोटो नहीं। भाई और बहनों, हमें मोदी जी को ताकत देना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है और पश्चिम बांग्ला को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। पहले भी था और बनना चाहिए, मेरा उसमें कोई संदेह नहीं है। ये भूमि में ताकत है, ये भूमि में सब कुछ है, लेकिन ये भूमि को आज पॉलिटिकल कारण ये भूमि आज पीछे चला गया है। हर बात में आप पीछे चला गया है, इसको हमें सुधारना है, इसमें हमें रिफॉर्म लाना है। मोदी जी का डबल इंजन सरकार एक बार बन जाएगा ना, मैं मानता हूं भारत भी विश्व गुरु बनेगा और पश्चिम बांग्ला भी देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। कोई रुका नहीं सकता है। एक शासन चाहिए, सुशासन चाहिए, एक गवर्नेंस चाहिए, एक गवर्नेंस चाहिए पश्चिम बांग्ला को। जैसे चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। अब हम लोग को बीजेपी वाला को आप बोल सकता है कि बीजेपी वाला हिंदू का सिवा कुछ नहीं समझता है। पहले मैं दीदी को बोलना चाहता हूं कि हमारा देश ही हिंदू का देश है। अगर देश में रहना है हमें हिंदू बन के ही रहना सीखना चाहिए। हमारा देश का जो शुरुआत हुआ, ये देश का जो निर्माण हुआ, ये हिंदू ने ही ये देश का निर्माण किया है। अब कोई भी अब हिंदू का साथ आप नाइंसाफी करते हुए आप ये देश को आगे नहीं ले जा सकता है। पाकिस्तान जब शुरुआत हुआ, पाकिस्तान एक फंडामेंटल कंट्री बना, मुसलमान देश बना, लेकिन भारत हिंदू देश क्यों नहीं बना? किस लिए? भारत का संविधान जो लोग लिखा था वो लोग हिंदू था और वो लोगों का मन में था कि भारत एक सेकुलर कंट्री होना चाहिए। अगर वो समय हिंदू डिसाइड करते थे कि भारत सेकुलर कंट्री नहीं होना चाहिए, हिंदू नेशन ही होना चाहिए था, भारत तब भी हिंदू राष्ट्र बन जाता था। लेकिन हिंदू सबका सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हिंदू ऐसा कोई धर्म नहीं है कि हम किसी को छोड़ के आगे जाना चाहता हूं, हम सबको लेके आगे जाना चाहता हूं। लेकिन अगर हर दिन आप बोलते रहेगा कि बीजेपी हिंदू है, क्या हिंदू होना कोई गुनाह की बात है क्या? भारत में हिंदू होना कोई गुनाह की बात है क्या? मैं दीदी को बोलना चाहता हूं, हिंदू होना देश में गुनाह की बात नहीं है। हिंदू होना गौरव का बात है, अहंकार का बात है और वो बात हमको हमारा ध्यान में होना चाहिए। आपने आज जो भी किया, आज वेस्ट बंगाल का, असम का डेमोग्राफी हर दिन चेंज होते रहा है। आज हमारा जो असम था, स्वाधीनता का समय हम पक्का हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था,
आज वेस्ट बंगाल डिवीजन हुआ, हम हिंदू मेजोरिटी प्रदेश बना, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज प्रधानमंत्री जी का जो इकोनॉमिक काउंसिल है उनका रिपोर्ट निकाला कि स्वाधीन होने का बाद देश में 7% हिंदू कमा है और 45% मुसलमान बढ़ा है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें सब कुछ बैलेंस करके हमें आगे बढ़ना है। हमारा किसी का ऊपर हमारा गुस्सा नहीं है, हम किसी का खिलाफ नहीं चाहिए, लेकिन हम इतना तो चाहते हो कि असम हो या बंगाल हो या गुजरात हो या यूपी हो, हमेशा ये हिंदू का देश बनते रहे, हिंदू का स्टेट बनते रहे और हिंदू सबको लेके हम लोग आगे चलेगा। हिंदू किसी को छोड़ के आगे नहीं चलता है, हिंदू सबको लेके आगे चलता है। भाई और बहनों, मोदी जी को हमें देश का प्रधानमंत्री बनाना है। हम लोग बोलता हूं कि आपका बार 400 पार। ममता दी पूछते हैं मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए? मैं बताता हूं दीदी, हमें 400 सीट क्यों चाहिए। अभी तो हमने राम मंदिर का काम समाप्त किया, हमें तो आगे और भी कुछ करना है। हमारा तो काम समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी हमारा काशी में हमें ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में हमें मंदिर देखना है। हमारा आगे और भी काम है, हमें कृष्ण जन्मभूमि भी तो बनाना है। राम जन्मभूमि बना है, लेकिन हमें तो आगे जाके कृष्ण जन्मभूमि भी तो बनाना है। भाई और बहनों, हमें तो ये भी पक्का करना है कि राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, लेकिन राम लाला का जगह में कभी भी दोबारा बाबरी मस्जिद ना बने, इसको भी तो हमें पक्का करना है। तो इसीलिए दीदी हमें 400 सीट चाहिए, थोड़ा 400 से ज्यादा ही चाहिए हमें। अगर आप दे सकता है तो वो भी दे दो। आपका खाते में जो 2-3 में इस बार मिलने वाला है वो भी हमें दे दो। हमें वो भी सीट चाहिए, इसलिए हमारा काम अधूरा है। खाली राम मंदिर से ही हमारा काम समाप्त नहीं होता है। हमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना है, हमें तो यूसीसी भी लाना है, हमें तो कृष्ण जन्मभूमि भी बनाना है। हमारा बहुत कुछ काम बाकी है। आज आपने क्या किया? हमारा जब संविधान का शुरुआत होते थे, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है? कांग्रेस जहां है, आप कर्नाटक में जाइए, वेस्ट बंगाल में देखिए, ओबीसी का कोटे में अभी मुसलमान को भी रिजर्वेशन मिलता है। यह कैसा है? धर्म का आधार तो रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। रिजर्वेशन मिलना चाहिए एसटी को, एससी को, ओबीसी को। इसीलिए हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए। किसलिए? हमें यह पक्का करना है कि ओबीसी रिजर्वेशन खाली हिंदू ओबीसी के लिए होना चाहिए। इसके लिए भी हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए। अब हमें बोल सकता है हम कम्युनल है। हम कैसे कम्युनल है? अगर बाबा साहेब का सपना को कोई साकार करना चाहते हैं, वो कैसे कम्युनल हो सकता है? अगर भारत में कोई राम और कृष्ण का मंदिर बनाने का बात करता है, वो कैसे कम्युनल बन सकता है? अगर मैं आसाम में कामाख्या का कॉरिडोर बनाना चाहता हूं, आप लोग यहां में काली मां का कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, वो कम्युनल नहीं होता है। ये भारत का सभ्यता को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाना काम होता है। भाई और बहनों, हमें निश्चित होकर आगे चलना है। हमारा देश का तरक्की के लिए, हमारा देश का सभ्यता का संरक्षण के लिए हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बनाना है
मोदी जी को पूरा ताकत से प्रधानमंत्री बनाना है। 400 सीट से ऊपर देके हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बनाना है कि नहीं? बनाना है कि नहीं? तो बैरकपुर जीतना पड़ेगा। जीतेगा कि नहीं? अर्जुन भाई जीतेगा कि नहीं जीतेगा? बड़ा धूमधाम से जीतना पड़ेगा। किस लिए? हमारे लिए ये लोकसभा सेमीफाइनल है। जब तक डबल इंजन सरकार होगा नहीं, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाला हूं। हमारा काम आगे भी है। हमारे लिए लोकसभा का चुनाव सेमीफाइनल है। हमें फाइनल भी खेलना है और हमें वेस्ट बंगाल में बीजेपी का सरकार भी बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है? यह परिवारवाद का राजनीति खत्म करना है। यह रिश्वत गुंडाबाजी का सरकार को खत्म करना है। हमारे पश्चिम बंगाल को हमें भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। इसीलिए मोदी जी का नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना है। डबल इंजन सरकार भी बनाना है और फिलहाल हमें मोदी जी को 400 सीट से ऊपर सीट देके मोदी जी को जिताना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। रेडी है ना आप लोग बनाने के लिए? पूरा तैयार है ना? अर्जुन भाई को जिताने के लिए तैयार है? एकदम उधर उधर देखना नहीं है, मोदी जी को देखना है। भारत को विश्व गुरु बनाना है, वो संकल्प लेना है। और पश्चिम बांग्ला को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाना है, वो संकल्प लेना है। और जब संकल्प जब ठीक होते हैं ना, तो कोई रास्ता में रुकावट नहीं डाल सकता है। और ममता दी तो कर ही नहीं सकता है। वो चला गया है। जो दिन मैंने देखा शिक्षक का नियुक्ति से नोट का बंडल बाहर हुआ, वही दिन मेरा दिमाग में आ गया था अभी फुटबॉल में पाम खत्म हो चुका है और चलेगा नहीं। जब एक सरकार वहां तक गिर जाते हैं, उसका रास्ता उधर ही समाप्त हो जाता है। भाई और बहनों, नौकरी का नाम में रिश्वत लेना जैसा घृणनीय काम और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता।